क्या था, शूर्पणखा रावण से कहा कि मेरी नाक राम ने काट दी। अब देखिएगा, सब बात को समझिए। रावण सिर्फ अपनी बहन का सुना, वो जो है सिक्के का सिर्फ एक पहलू को जाना। रावण सिर्फ अपनी बहन का सुना कि तुम्हारी नाक किसने काटा, राम ने काटा। एक पहलू यह था, दूसरा पहलू को रावण जानना नहीं चाहा। अगर दूसरा पहलू को रावण जान जाता तो आज इतना भयानक जो था संग्राम, लड़ाई झगड़ा रुक जाता। लेकिन रावण ने सिर्फ एक पलड़ा को देखा कि मेरी बहन का नाक काट दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि आज जो छापा मरा रहा है, थी दिखा रहा है, और उसके डर से ही पट्टी हो गए। अरे आप दोनों पहलू पर विचार करते कि किस दोष के कारण ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है क्या गलत है, सीधे ऊपर चले गए। तो ये जो है, मैंने हम कहने का मतलब यह हुआ कि रावण की बुद्धि सिर्फ अपनी बहन को समझी की ओर देखा, उधर राम की ओर नहीं देखा। अगर रावण वहां पर विचार करता कि तुम वहां गई थी किस लिए, क्यों तुम्हारी नाक काटा, आखिर राम इतना अच्छा आदमी क्यों काट दिया, राम के साथ तुम्हारा क्या बातचीत हुई। अगर शादी का प्रस्ताव था तो हम जाते उसके पास, और सब चार था, ऐसा था। इस पर विचार करने की जरूरत थी, संबंध बनाते तो यहाँ मधुरता आ जाता। अगर दोनों पहलू पर विचार करता तो मधुरता आ जाता। लेकिन रावण तो एक ही पहलू को देखा, एक पलड़ा को देखवे नहीं किया। यही कहते हैं, और क्या कहे। अच्छा सुनिए, देखिए एक क्वेश्चन है, यूरोपियों का लेखक कौन था। यूरोपियों का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या है, थॉमस मोर। थॉमस मोर यूरोपियों का लेखक था, थॉमस मोर। दूसरा आइए, इसको झप दीजिए। 1791 में महिला और महिला नागरिक अधिकार घोषणा किस महिला के द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन है जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑलम द गाजेस। ऑलम द गाजेस, समझिए पहली बात को। 1791 में महिला और महिलाओं को नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था, तो ऑलम्स द गाजेस। ऑलम्स द गाजेस, गाजेस नाम का महिला जो है इसने कहा था। अब आइए, हवा चल रहा है। कहता है कि इटली ने आक्रमण पर किस देश को जीता। इटली ने आक्रमण पर अबिसिनिया, अबिसिनिया, अबिसिनिया को जीता। इटली ने आक्रमण पर अबिसिनिया को जीता। 76 में आइए। कचलर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कौन थे? माओ जेडुआंग,
माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। देखिए होगा क्या, इस सबको हम विस्तार से बता रहे हैं, अभी तो खैर हल्का हल्का बता रहे हैं। उसके बाद आइए 77, यूरोपीय जाति का इंग्लैंड में प्रभुत्व जमाने का सफलता किससे मिली? फ्रांसीसियों को। फ्रांस नहीं, 77 में डच को। डच, ये डच जो था यूरोपीय जाति के इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली। अब आइए 78, गौतम बुद्ध के माता किस वंश से संबंधित थे? देखिए गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता किसी वंश से संबंधित नहीं थे। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा। 89, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत के किस दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में मेगास्थनीज क्या था? आए थे। मेगास्थनीज जो था वह आया था। अब देखिए 82, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ठीक है था सही, अल-बरूनिया। अल-बरूनिया, अल-बरूनिया क्या था? पुराणों का अध्ययन किया। इसमें अबुल फजल रामायण लिखा, अब्दुल कदीर बदायूं उस थी हुमायूं नामा लिखा। अल-बरूनिया क्या लिखा? अल-बरूनिया पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अब आइए 85, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके समय में अत्यधिक गुलाम था। फिरोज शाह तुगलक के समय में अत्यधिक गुलाम था। और सही न कहे भाई साहब। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व से उसको बहुत आमदनी होता था। अब आइए 93, निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? लाला लाजपत राय किसी को राजनीतिक गुरु नहीं माना। जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध की कोई वंश नहीं था, लाला लाजपत राय का कोई गुरु नहीं था। आगे बढ़िए 100, 1928 में साइमन कमीशन भारत का किस उद्देश्य था? प्रशासनिक सुधार के लिए, प्रशासन में सुधार के लिए वो आया था। 105 आइए, बिहार राज्य के किस आंदोलन में दूसरी जंग आज़ादी का? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति को जंग आज़ादी कहा जाता था। अब आइए 109, स्वतंत्रता से पूर्व आयोजित कांग्रेस 28वां अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन नरसिंह मंगोलकर, रघुनंदन अमीश मंगोलकर। क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व में बिहार में आयोजित कांग्रेस का 28वां अधिवेशन क्या किया था? रघुनंदन नरसिंह मंगोलकर। क्या किया था? रघुनंदन अमीश मंगोलकर। अब आइए नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में खड़ी गलती है, गलती
111। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। जिन बोधा ने कहा था, किसने कहा था? जिन बोधा ने कहा कि राज संप्रभुता है ने प्रभुता है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? पंचायत, देखिए पंचायत समिति पूछा है क्या कि पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य। अब पूछेगा कि पंचायत समिति के सदस्य के कितना उम्र होता है? तो कहिएगा 18 वर्ष। क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में किसका संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा जगमंतक समिति रिपोर्ट। राजमनार समिति रिपोर्ट जो है राज्य से संबंधित है। उसके बाद 15 में आइए, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का सर्वोच्च, नहीं, संघ राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन। संघीय जो होता है राज्य सरकार का महत्वपूर्ण है कि संघ और राज्य सरकार के बीच के शक्तियों का बंटवारा। जरा सा इसको रुक जाइए, इसको 2 मिनट में हम हल कर देते हैं।